हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो। वेजेस एक्ट लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो। इक्वल पे इक्वल वर्क लागू करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और इस वक्त हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर में हैं। यहाँ हम लगातार आपको ये पीछे आप जो मेरे देख सकते हैं, ये है वो बेचारे नीड वर्कर्स जो कि HDF के दायरे में यहाँ पे जो है हॉस्पिटल में इनको लगाया गया था। आज से 20-25 साल हो गए ये लोग अपनी ड्यूटी लगातार देते हुए, दिन नहीं देखते हैं, रात नहीं देखते हैं, लेकिन इनकी क्या डिमांड्स हैं ये लगातार जो है वो अखबारों में और प्रिंट मीडिया में, हमारे सोशल मीडिया में लगातार आ रही हैं, लेकिन कोई भी इनकी सुनवाई नहीं कर रहा, कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, लॉकडाउन के चलते ही अगर देखा जाए ये वही वर्कर्स हैं जो अपना घर परिवार छोड़कर लोगों की, जनता की सेवा में बिना किसी परवाह के लगातार लग रहे हैं। लेकिन आज क्या बात है, इन्हीं से बात करेंगे। सर, आज का क्या इशू है? फिर हमने देखा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ जो सरकार और प्रशासन है वो ध्यान नहीं दे रहा। नमस्कार मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी सुध लेने आते हैं। गवर्नमेंट तो हमारी सुध नहीं लेती है मैम। हमारे 2-3 मसले हैं जिस पे हम आज का प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं और हम अपनी बात भी रख रहे हैं। पहले तो हमें रेगुलाइजेशन किया जाए, रेगुलाइजेशन दी जाए, क्योंकि हमने 10 से 20 साल हो गए हैं या 25 साल हो गए हैं हमारे लोगों ने यहाँ पे काम करते हुए, और एक नहीं हर हॉस्पिटल में आपको हमारे मुलाजिम मिल जाएंगे जम्मू कश्मीर के। और मैम हमें हमारे जितने भी मुलाजिम लगे हैं वो 500 से लेके 1000, 2000, 3000, 4000 ये उनका पे है, यही सैलरी उनको मिलती है। वो भी डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। जिस हॉस्पिटल में जितना फंड्स अवेलेबल होगा उसको उतनी सैलरी मिलेगी। पर मैम इससे गुजारा नहीं होता है और ना घर चलता है। अब पिछले कोविड टाइम में 1.5 साल से हमने दिन रात एज़ पर रोस्टर ड्यूटी दी हैं। हमारे ड्राइवर से लेके सफाई कर्मचारी, OT टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक्सरे टेक्नीशियन, लेबॉर्ट्री, हर तबका हमारा हर सेक्शंस में काम कर रहा है, आइसोलेशंस में काम कर रहे हैं। पर मैम हमें हर सरकारी जो अलाउंसेस आते हैं, जो कोई स्कीम आती है, उससे वंचित रखा जाता है। जैसे कि अभी इंसेंटिव्स आए हैं रिसेंटली। अब इंसेंटिव दिए गए हैं परमानेंट मुलाजिम को जिनकी ऑलरेडी 60, 70, 80 हज़ार तनख्वाहें हैं। हमारे 3750 लेने वाले या 500, 200 लेने वाले जो मुलाजिम है उनको कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया, बल्कि काम उनसे ज़्यादा लिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं है। अभी आपको पता ही होगा अखनूर में कुछ 1 महीना पहले हमारा ड्राइवर एक बेचारा ड्यूटी पे आते वक्त डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। उसका घर पूरा तबाह हो गया, ना उसको कुछ मिला है, ना इंश्योरेंस है, कुछ भी नहीं। काम हमसे ले रहे हैं, हमें गवर्नमेंट नहीं लगाया है, हम कोई ऐसे नहीं आए हैं। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि हर ड्यूटी में एक मिनिमम वेज एक्ट लागू है। अगर हमारी जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया है तो हमारे में मिनिमम वेज एक्ट क्यों नहीं लागू किया गया, वो करें ना। और बाकी डिपार्टमेंट 750 मिनिमम तनख्वाह लेते हैं फाइनेंस से, हमारी आती है लोकल फंड से। अब आपको पता है कोरोना में OPD बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई रेवेन्यू जनरेशन है। अब हमारा पैसा ही नहीं बनेगा तो हमारी सैलरी कहाँ से आएगी? हमें तो फाका कशी का शिकार होना पड़ रहा है, भूखा मरने पे नौबत आ गई है। हमने बहुत बार अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, अतुल डल्लो साहब, अरुण कुमार मेहता के साहब के पास, अभी वो चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं, तो उनके पास डेलीगेशन लेके गए थे। उन्होंने हमें एश्योरेंस भी किया था कि आपकी सैलरी फाइनेंस डिपार्टमेंट से आ जाएगी, पर मैम आज तक कुछ नहीं हुआ। हम यही उनसे डिमांड करते हैं, सबसे पहले तो हमारी फाइनेंस से सैलरी लागू की जाए ताकि हमें लोकल फंड्स पे डिपेंड ना रहना पड़े। दूसरा, हमें मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए और रेगुलाइजेशन दी जाए, जो हमारा हक है। हम हक मांग रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। लगातार जैसे इन्होंने बताया है कि ये कहीं ना कहीं जाके अपना माथा जो है वो रगड़ के भी आ गए, लेकिन फिर भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। क्योंकि अगर एक गिफ्ट के तौर पर कोविड में चलते हुए अगर इनको गिफ्ट भी मिल रहा था इंसेंटिव, तो वो भी किन लोगों के लिए जो पक्के मुलाजिम थे। आज ये फिर वैसे के वैसे ही हैं। मैडम, जैसे कि अभी हमने सुना भी आपका एक मुलाजिम जो था एक्सीडेंट से पूरे हो गए थे यहाँ पे ड्यूटी देते देते, लेकिन उन दौरान भी लगातार प्रोटेस्ट होते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनके लिए कुछ करेंगे। क्या उनके लिए कुछ हुआ? नहीं सर, नहीं मैम, उनके लिए कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन ही दिए गए।
कि हम करेंगे। उस वक्त मैं भी बोल भी रही थी, तब भी एसडीएम सर ने, हमारे गोपाल सिंह ने बोला था कि हम कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आज उनकी ट्रांसफ़र हो गई है, वो चले गए। जो मुलाजिम जो बात थी वो ठंडे बसते हुए वैसी की वैसी धरी की धरी रह गई, कोई कुछ नहीं हुआ। कितनी सैलरी आती है आपकी? मैम हमारी 3750, 125 रुपया दिहाड़ी। जो कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे काम करते हुए? हमें मेरे को तो अभी यहाँ पे 9 साल हो गए काम करते हुए। 9 साल हो गए। कुछ मुलाजम हमारे ऐसे भी हैं जिनकी 35, 40, 50 उम्र हो गई है, मतलब ओवरेज हो गए हैं, वो फॉर्म भरने के लायक भी नहीं है। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करती हूँ, यूटी अब लगी हुई है, एलजी सर से ये बोलती हूँ कि सर और वैकेंसी निकालने की ज़रूरत नहीं है। वेल एक्सपीरियंस बंदे हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, जिन्होंने इतने साल यहाँ पे काम किया हुआ है, एमरजेंसी में काम कर रहे हैं, उनको सारा पता कि कोविड पेशेंट को कैसे हैंडल करो। और वैकेंसी रिक्रूटमेंट निकालने की ज़रूरत ही क्या है, जब आपके पास इतना स्टाफ है, वो उनको वहाँ पे एडजस्टमेंट कर दो। वो जो स्टूडेंट अभी पास आउट भी नहीं हुए हैं उनको जॉब दे रही है, जॉब प्रोवाइड कर रही है। और जो जहाँ डिग्री डिप्लोमा करके आए हैं, ऑलरेडी 20 साल उनके पास एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, उनको कुछ नहीं देख रहे, उनकी तरफ नहीं देख रही है। कहीं ना कहीं इनके दिलों में ये भी रहता होगा कि हमारी तो उम्रें भी होती जा रही हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी जम्मू में भी हर हॉस्पिटल के बाहर यही मुद्दा जो है बार बार खड़ा होता है। आखिर इनका कसूर है ही क्या? क्या कहना चाहते हैं? और भी अन्य क्या दे तुस लगभग पहले तो तुसें आज नमस्ते करने, तुस इन्नी तो पाए साढ़े कोल आए हो ते लगे 2007 में लगा हा ते हुण 2021 लगी है। अज पक्के करने आ, कल करने आ, अज करने आ, कल करने आ। पहले ओपीडी थे ओले 500 ही 600 ही, भी ओपीडी भी 1300-1400 ही। अज करने आ, कल करने आ, पक्का असें कुछ नहीं किया। सारे सफाई आह्ले न 10 डिलीवरियां होंदियां